Assalamualaikum dear student, this is Shazia Asghar from Elysium School and College. Subject is English class 10th and lecture number 7. Dear student, as you know, we are continuing chapter number 1. We have completed the translation, words, meanings, synonyms and question answers. Now the exercise. बच्चों, जब आप पूरा चैप्टर पढ़ चुके होते हो तो आपको ये एक्सरसाइज डिटेल में टीचर के साथ डिस्कस करके सॉल्व करनी होती है। पता नहीं आपके पास बुक्स हैं या नहीं है, इसलिए मैं इसकी डिटेल्स यहाँ पे सॉल्व कर रही हूँ। अदरवाइज नेक्स्ट चैप्टर से आप इसको सॉल्व खुद करोगे, क्योंकि जब आप पूरा चैप्टर पढ़ चुके होते हो तो आपको इसकी पूरी कॉम्प्रिहेंशन हो चुकी होती है। ग्रामेटिकल पॉइंट्स डिस्कस करेंगे और ये सारी की सारी उसकी वो ऑब्जेक्टिव है जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ऑब्जेक्टिव पार्ट ऑफ पेपर में कंपल्सरी आती है। तो हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज में वोकैब ग्लॉसरी। जब आपका चैप्टर खत्म होगा ग्लॉसरी आएगी, ग्लॉसरी में वर्ड मीनिंग, उसके बाद है वोकैबुलरी। वोकैबुलरी में वर्ड्स हैं, उनके आपको मीनिंग देने हैं, सिनोनिम्स देने हैं कि हम ऑलरेडी चैप्टर की स्टडीज के दौरान वर्ड मीनिंग और सिनोनिम्स कर चुके हैं। बी पोर्शन में चूज द अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड। सेंटेंस दिया हुआ है, उसमें एक वर्ड को अंडरलाइन किया है और उसके चार ऑप्शंस दिए हैं। आपको करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। बुक्स आपके पास है, सेंटेंस पढ़ते जाइएगा। आपकी आसानी के लिए करेक्ट ऑप्शन लिख रही हूँ। सेंटेंस नंबर 1 का करेक्ट ऑप्शन है फेयर एंड जस्ट। जो चीज सिनोनिम, जो वर्ड अंडरलाइन किया उसका सिनोनिम ऑप्शन में से है फेयर एंड जस्ट। सेंटेंस नंबर 2 जो सिनोनिम वर्ड दिया हुआ है उसका सिनोनिम बनता है फोरफादर या प्रीडिसेसर्स, बी ऑप्शन। सेंटेंस नंबर 3 फो दुश्मन, वर्ड सेंटेंस में वर्ड अंडरलाइन जो किया वो फो है, उसका ऑप्शन बी एनिमी। सेंटेंस नंबर 4 परसिस्टेंट, सी ऑप्शन। डिटरमेंट को अंडरलाइन किया है उसका ऑप्शन सी परसिस्टेंस। और नंबर 5 में ग्लोरियस को अंडरलाइन किया है, लस्ट्रियस है, ग्लोरियस है, स्टैंडर्डाइज्ड है, उसका ऑप्शन ए है। तो ये सिनोनिम्स हो गए। उसके बाद फ्रेजल वर्ब्स, ये हम लेक्चर नंबर 5 में कर चुके हैं। गिलिटी ऑफ, बिलोंग टू एटसेट्रा। पूरा वर्ब जो है उसके साथ प्रेपोजिशन लग जाती है तो फ्रेजल वर्ब और पूरा सेंटेंस में यूज होता है। अगला क्वेश्चन डी है, ट्रांसलेट पैराग्राफ 1 नंबर 1 ऑफ द चैप्टर। तो ये भी हम ट्रांसलेशन में कर चुके हैं। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के आते हैं, चूज द करेक्ट ऑप्शंस। डिटेल जो है चैप्टर की उसके लिहाज से पैराग्राफ वाइज ऑप्शन है, आपको करेक्ट चूज करनी है। पैराग्राफ नंबर 1 में जर्नल डिटेल्स है हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पर्सनैलिटी की। तो आंसर इसका 4 ऑप्शन से ऑप्शन नंबर ए है जर्नल। की आइडिया ऑफ पैराग्राफ नंबर 2, पैराग्राफ नंबर 2 का जो की आइडिया है 4 ऑप्शन है, उसमें से सी ऑप्शन है हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज जस्ट एंड फेयर इवन बिफोर हिज नबूवत। पैराग्राफ नंबर 2 का जो की आइडिया है वो ये है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी नबूवत से पहले भी जस्टिस से फॉलो करते थे। एग्जांपल्स गिवन इन पैराग्राफ 3 एंड 4 शो। पैराग्राफ नंबर 3 में, पैराग्राफ नंबर 4 में जो एग्जांपल्स दी गई हैं वो क्या शो करती हैं? बी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। द जस्टिस ऑफ हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज अ सोर्स ऑफ पीस एंड सिक्योरिटी फॉर द मुस्लिम्स एज वेल एज नॉन मुस्लिम। जहां ज्यूज का भी बताया गया है कि वो भी अपने सूट्स लेके आया करते थे। नंबर 5 टू whom did रसूल ऑफ अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गिव एडवाइस। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसको एडवाइस की थी? हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु को एडवाइस की थी कि जब भी जस्टिस करने लगो तो कभी भी फैसला ना करना दोनों लोगों की बात सुने बगैर और सच को जाने बगैर, बी ऑप्शन। उसके बाद नंबर बी कॉम्प्रिहेंशन में इसमें आता है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में आपको पैराग्राफ का टॉपिक सेंटेंस बता रहा है, डिटेल्स बतानी है कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, ना आएगा, आपको ये नहीं करना है। नेक्स्ट चलते हैं ग्रामर का पार्ट। ग्रामर में नाउन, द नेमिंग वर्ड, द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग और मटेरियल इज कॉल्ड नाउन। आप इसकी टाइप्स पढ़ चुके हो। प्रॉपर नाउन डेफिनेट नाम जो होता है किसी का भी, और कॉमन नाउन कॉमनली हम जब किसी को कॉल करते हैं। कंक्रीट या मटेरियल नाउन, इस पे हम कम कंसंट्रेट करते हैं, वुमेन से हम कॉमन नाउन की तरह लेते हैं। कंक्रीट का मतलब है सॉलिड मटेरियल्स जो है उनका नाम, वुड है, ग्लास है, आयरन है, एटसेट्रा, उनको हम कंक्रीट या मटेरियल नाउन कहते हैं। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ऐसे नाउन जिनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, आप अपनी सेंसेस से उसको टच नहीं कर सकते हो, फील नहीं कर सकते हो, जैसे ब्यूटी है, खूबसूरती, ठीक है, जैसे इक्विटी है, अदल बराबरी, इंसाफ, जैसे एटसेट्रा। तो ये नाउन जिनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है लेकिन है फीलिंग्स के नाम है, उनको एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। तो आपको आइडेंटिफाई करना है अंडरलाइन नाउन्स को। सेंटेंस नंबर 1 में 2 नाउन अंडरलाइन किए गए हैं, एफर्ट और स्टडीज। दोनों ही एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, सॉलिड नहीं, हम इनको टच नहीं कर सकते हैं। सेंटेंस नंबर 2 में 2 नाउन दिए गए हैं, जस्टिस और ट्रूथफुलनेस, अदल और सच्चाई, ये भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। नंबर 3 में है बॉल और बास्केट, ये दोनों के दोनों मटेरियल है, तो ये मटेरियल नाउन या कंक्रीट नाउन है।
नंबर 4 में ट्रेडर और कस्टमर, ताजिर बेचने वाला, चीजें खरीदने वाला, कस्टमर, ये दोनों के दोनों मटेरियल नाउन होते हैं। ट्रस्ट, सेंटेंस नंबर 4 में जो तीसरा नाउन अंडरलाइन किया गया वो ट्रस्ट है, भरोसा, ये भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। नंबर 5 में पेट को अंडरलाइन किया गया, पेट कंक्रीट या मटेरियल नाउन है, और केयर को अंडरलाइन किया गया, केयर जो है वो फिर से एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अब आगे आते हैं आर्टिकल। आर्टिकल 2 है ए और एन, और आर्टिकल द। ए और एन को हम कहते हैं इंडेफिनेट आर्टिकल, सिंगल नाउन के साथ लगता है, और द जो है वो डेफिनेट आर्टिकल है, ये नाउन्स को डेफिनेट करने के लिए लगता है। सेंटेंसेस दिए गए हैं, वहां आपको चूज करना है कि सेंटेंस में आर्टिकल एन में से लगेगा कोई, आर्टिकल द लगेगा, या कोई भी आर्टिकल जरूरी नहीं है। सेंटेंस नंबर 1 में आर्टिकल आता है, सेंटेंस नंबर 2 में द, सेंटेंस नंबर 3 में नो आर्टिकल इज नीडेड, आर्टिकल की जरूरत नहीं है। सेंटेंस नंबर 4 में जो आर्टिकल लगेगा वो है द, सेंटेंस नंबर 5 में आर्टिकल आ, सेंटेंस नंबर 6 में अगेन द, सेंटेंस नंबर 7 में नो आर्टिकल इज नीडेड, सेंटेंस नंबर 8 में है द, सेंटेंस नंबर 9 में जो आर्टिकल लगना है वो है आ, और सेंटेंस नंबर 10 में अगेन नो आर्टिकल इज नीडेड। आगे फिर ग्रामेटिकल पार्ट में दिया गया नाउन फ्रेज। नाउन आपने पढ़ा, नेमिंग वर्ड को नाउन कहते हैं। अ फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस विद डेफिनेट मीनिंग, ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस है जिसका मीनिंग होता है, ठीक है, और ये दूसरे सेंटेंस के पार्ट के साथ मिलकर मीनिंग कंप्लीट करती है। तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट कैन डज द वर्क ऑफ अ नाउन, वर्ड्स का ऐसा ग्रुप जो नाउन का काम दे, सेंटेंस के में वो नाउन पूरा शो करता है, तो उसको हम नाउन फ्रेज कहते हैं। अब डियर स्टूडेंट, आपके टेक्स्ट बुक के एक्सरसाइज में सेंटेंसेस दिए हुए हैं, और आपको करने को कहा गया है कि आपने उसमें से नाउन फ्रेज को अंडरलाइन करना है। दिस इज एन ओल्ड फैशन हैड, तो ओल्ड फैशन हैड जो है ये नाउन फ्रेज है। एन ओल्ड फैशन हैड, ये पुराने जमाने का, पुराने फैशन का एक हैड, तो ये नाउन की जगह देता है। अ रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मास, अ रोलिंग स्टोन नाउन फ्रेज है, गैदर्स जो है वो दोबारा से फिर आ जाता है वर्ब में। द रिसेंट फ्लड, हालिया सैलाब, नाउन फ्रेज है। कास्ट हैवी डैमेज, हैवी डैमेज फिर से नाउन फ्रेज है। एन ओरल प्रेजेंटेशन, ओरल प्रेजेंटेशन भी नाउन फ्रेज है। अब अगला जो आपको लास्ट एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिया है वो फिल इन द ब्लैंक्स विद पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। आपको सेंटेंस के अंदर दो पार्ट्स खाली छोड़े गए हैं, आपने उनमें पास्ट इंडेफिनिट या पास्ट कंटीन्यूअस लगाना है, दोनों पास्ट है। पास्ट कंटीन्यूअस का मतलब है वास वर प्लस आईएनजी यानी फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब, वास वर और फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब, और पास्ट इंडेफिनिट का मतलब है सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है। मैं सिर्फ टेंसेस लिखती ही हूँ कि आपको इस सेंटेंस में कौन सा टेंस आना है, अगले में कौन सा आना है। आपको वर्ड दिए गए हैं, आप उसको उसी टेंस में कन्वर्ट करके यहाँ लिखोगे। सेंटेंस नंबर 1 के दो पार्ट है, पहले वाले में आएगा पास्ट कंटिन्यूअस और अगले वाले पार्ट में आएगा पास्ट इंडेफिनिट। सेंटेंस नंबर 2 में भी अगेन यही सिलसिला है, पास्ट पहला वाला जो ब्लैंक स्पेस है वहां जो टेंस आपको लगाना है वो पास्ट कंटिन्यूअस लगाना है, और अगले में पास्ट इंडेफिनिट लगाना है। वो वर्ब्स दिए गए हैं जिसको आपने पास्ट कंटिन्यूअस में ये पास्ट इंडेफिनिट में कन्वर्ट करना है। नंबर 3 सेंटेंस में पहला पार्ट जो है वो पास्ट इंडेफिनिट है और दूसरे पार्ट में सिंपल पास्ट है। ये पास्ट इंडेफिनिट में वाज वर, पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस है, वाज ये वर्ब के साथ इस्तेमाल होगा, इसमें कंटिन्यूअस टेंस नहीं लगेगा। सेंटेंस नंबर 4 का जो फर्स्ट ब्लैंक है उसमें लगना है पास्ट कंटिन्यूअस, और जो अगला पार्ट है, अगली ब्लैंक स्पेस है, वहां लगेगा पास्ट इंडेफिनिट। और सेंटेंस नंबर 5 में भी पहले पार्ट में लगेगा पास्ट कंटिन्यूअस और अगले पार्ट में लगेगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इसके साथ ही आपका चैप्टर हर लिहाज से मुकम्मल होता है। आपने इसके मुतालिक कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है, वो अपने ऐप के जरिए हर टीचर से मालूम कर लेनी है, और इंशाल्लाह जब आपके टेस्ट स्टार्ट होंगे तो इस चैप्टर 1 आपका टेस्ट में शामिल होगा। थैंक यू वेरी मच।